ये कि भी जिस तरह आपने बात की ना कि जो इस्लाम के निज़ाम की अलमबरदार जमात इस वक्त अगर कोई है तो जमात अहमदिया के अलावा और कोई नहीं है। उसमें ये भी देखें, हम निज़ाम नौ की बात आज कर रहे हैं कि निफाज शरीयत का बड़ा चर्चा है, ख़ासतौर पर इस्लामी ममालिक में बड़ा नाम नहाद जो है वो नीम मजहबी नीम सियासी तंजीमें जो हैं वो निफाज शरीयत का नारा बुलंद करके इलेक्शन लड़ती हैं और जो कुछ करती हैं, लेकिन उनकी निफाज शरीयत आज तक हमने ये देखी है कि पहला काम वो ये करते हैं कि किसी इंडियन फिल्मों की दुकानों में घुस के उनकी डीवीडीज निकाल के उनको आग लगा दी, किसी खातून को उसकी गुत्त से पकड़ के खींचते हुए उसके ऊपर जिस्म फरोश होने का इल्ज़ाम लगा दिया, और ये समझते हैं कि ये इससे जो है ये गलबा इस्लाम के काम का आगाज़ यहीं से होगा कि आप डीवीडीज को जो है ना वो लक्ष्मी चौक में इकट्ठा करके जला दें। तो आप यहाँ पे देखें कि कितना पुरअमन और कितना खूबसूरत निफाज शरीयत का काम है ये, यानी कि शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निफाज तो पुरअमन तरीके से ही हो सकता था, और इससे ज़्यादा पुरअमन हल है ही किसी के पास नहीं। इस ज़माने में हमारी होश में पाकिस्तान में एक फ़ौजी आमर आया और उसने ये दावा किया कि मैं निफाज शरीयत करूँगा, और उसने शरीयत के नाम पे बड़े बड़े बिल भी बनाए, जिसके नतीजे जिसमें वो बिल भी है कि उसने शरीयत को कैसे नाफज किया। उसने शरीयत को इस तरह नाफज किया कि मसाजिद से कलमे, अहमदियों की मसाजिद से कलमे मिटा दिए जाएं। उसने अरकान इस्लाम में से पहला रुकन कलमा था ये है ना, उनको सीनों पे अगर बैज लिखे हैं तो वो छीन लिए जाएं। उसने शरीयत का नफाज इस तरह किया कि कुरान करीम अगर किसी आमदी पढ़ा जाए तो उसको पढ़ता हुआ है तो उसको जेल में डाल दो। उसने शरीयत का नफाज इस तरह किया कि नमाज निज़ाम सलात नाफिज किया, नमाज के औकात में दफातर बंद होंगे, लोग वहां से खिसकना शुरू हो गए कि जो छुट्टी जल्दी हो जाएगी। ने कभी ऐसा नहीं किया। कितने उसके नतीजे में नमाज तो फाशा से और मुनकर से रोकती है, उसके नतीजे में तो पाकिस्तान की हालत आज पाकीज़गी का एक वो मुजस्समा होना चाहिए था। फिर ज़कात का निज़ाम उसने नाफिज किया कि बैंकों से काट ली जाएगी। लोग जो अहमदी नहीं थे उन्होंने कहा जी हम अहमदी हैं, किसी ने कहा जी हम शिया हैं, हमें ज़कात के हम क्यों दें। जब ये हाल हो, उसमें ये वजाहत करते हैं हम कि जमात अहमदिया, अगर आपने बताया बैंक को बताएं कि मैं अहमदी हूं तो वो आपको गैर मुस्लिम कह के आपसे कोशिश, मतलब हम तो असूली तौर पे वो ज़कात लेते नहीं हैं, हम तो देते हैं निजाम को, जी हां, ठीक है, लेकिन वो उसमें वो एग्जम्पशन लेने के लिए मुस्लिम करार दिया हुआ है, एग्जम्पशन को अवेल करने के लिए बहुत सारे मुसलमान अपने आप को गैर मुस्लिम कहने लगे। ये मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सारे मुसलमान अपने आप को गैर मुस्लिम कहने लगे या ये कहने लगे कि हम फलां फिका को नहीं मानते जो ये कहती है, और उससे फरार की रियायत है। इसका मतलब यह है कि निजाम निफाज शरीयत किसी हाकिम का काम नहीं है, किसी आमिर का काम नहीं है। निफाज शरीयत अगर होगी तो उस तरीक पर होगी जैसे हजरत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना था, और जैसे आपने इस जमाने में उसके निफाज की बशारत दी थी, और वो ये थी कि मसीह और महदी आएगा, युहय्यिद्दीना व युक़ीमु शरीयत, वो शरीयत को कायम करेगा। उसके अलावा जितनी कोशिशें हैं वो सब नाकामियों और नामुरादियों में उनका अंजाम हो रहा है। तो ये पहले हम कहने का मकसद ये है कि अब आप दोस्त गौर करें, जमात के जो गैर जमात हैं वो भी गौर करें कि उनकी कोशिशों के नताइज उल्टे क्यों निकलते हैं। बिल्कुल, इसलिए मैं तो खुलासा उसका यही है, इसलिए कि वो खुदा और उसके रसूल के फरमूदात के इनकार पर मुसर है। मैं आपको बताऊं सीखना साहब, ये किसी भी, जिस तरह भी हम बात कर रहे हैं, खुलफाए अहमदियत ने हर दौर में सबसे पुरअमन मगर सबसे बेहतरीन सोल्यूशन पेश किया है इस्लाम की रूह से और इस्लाम ही के हवाले से। तो अभी कुछ अर्सा पहले एक हमने यहाँ पर प्रोग्राम में राय हुदा में भी इंटरव्यू दिखाया था, एक रेडक्लिफ कॉलेज में थे प्रोफेसर इसके मिशन स्टडीज़ के, बल्कि सरबराह भी थे शोबे के, उसमें जोनाथन इंगलबी का इंटरव्यू था। तो उनसे जब मैं मिलने के लिए गया उनका इंटरव्यू करने के लिए, तो उस वक्त उन्होंने एक तो अपनी किताब दी, बियॉन्ड एम्पायर उन्होंने किताब दी, मैं उनके लिए लेके गया था, जमात का तारुफी लिटरेचर लेके गया था। उसमें मैंने उनको पेश की हज़रत इमाम जमात अहमदिया आलमगीर हज़रत मिर्ज़ा मसूर अहमद साहब अय्यदुल्लाह ताला बिन नस्रुल अज़ीज़ की जो किताब है, खुतबात का जो मजमुआ है, जब ये स्कैंडिनेवियन अखबारात में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरिकेचर्स छपे और उस पर एक बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल रसूल और खाकों की जो अंग्रेजी तर्जुमा वो उनको दिया, और वो उन्होंने बाकी सब किताबें एक तरफ रख के कहा कि ये मैं सबसे पहले पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि कहता है कि मैं, क्योंकि मिशन स्टडीज का था, वो ज़ाहिर नजर रखता है बाकी दीगर मज़ाहिब पे भी, वो कह रहा है कि ये मैं देखना चाहता हूँ बिकॉज यू आर सेइंग इट्स अ पीसफुल रिस्पॉन्स टू द होल इशू, सो आई वुड लाइक टू लुक इनटू इट कि ये कैसा था। क्योंकि जो मैंने रिएक्शन देखा वो तो यही था कि टायर जला दिए गए, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया, हंगामा आ रही, तमाम मुस्लिम उम्मा की तरफ से जो सामने आया वो ये था, तो ये मैं देखना चाहता हूँ।
तो हर दौर में सबसे पीसफुल, सबसे पुरअमन, मगर सबसे पुरजोर और सबसे ताकतवर रिस्पांस हमेशा जमात अहमदिया का खुलफाए अहमदियत की रहनुमाई में रहा है। जब ये एक इल्ज़ाम जमात अहमदिया पे जो ये लगता है वेस्टर्नाइज्ड होने का या प्रो वेस्ट होने का, उसमें देखें कि खलीफतुल मसीह खामिस ने जब ये फ्रांस में जब स्विट्जरलैंड में जब मीनारों का मसला हुआ कि मीनार नहीं बनाने दिया, तो हुजूर ने बड़ा उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि अगर तो तुम ये जमानत दे दो कि मीनार ना बनाने से अमने आलम का क़याम हो सकता है, तो हम सबसे पहले वॉलंटियर करेंगे कि हम अपने मसाजिद के मीनार उतार लेते हैं। तो ऐसा पुरअमन और ऐसा पुरजोर जवाब फी ज़माना कोई अगर ला कर दिखा सकता है, हम अब भी कहते हैं, टेलीफोन नंबर आपकी स्क्रीन पे है, पूरे प्रोग्राम 1.5 घंटे से हम कह रहे हैं कोई नहीं आया, जिसका मतलब है कि ऐसा है नहीं, अमलन आप फिजिकली तो आपको मिलेगा नहीं कोई इस चीज़ का जवाब। तो यहाँ से अब हम आगे देखते हैं सैयद वकार